Hello friends, I am Abhishek Parmar, your maths mentor. Welcome to Radhika School. Today we are learning chapter number 11, area related to circles. Today's our question. A brooch is made with a silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. diameter दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट डेटा लिख ही लेते हैं. डायमीटर क्या है? 35 mm. तो रेडियस क्या हो जाएगी? 35 डिवाइड बाई 2 mm. तो ठीक है, इतना हमने लिख लिया. आगे, the wire is also used in making 5 diameters. The wire also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal parts. अब देखो, ये पूरा सर्कल आपको फिगर में दिख रहा है. जहां पर क्या है? 5 डायामीटर है. तो ये जो लाइन है ना, ये एक, ये दो, ठीक है. मैं एग्जैक्ट लाइन से आपको दिखा रहा हूं. देखो, ये फर्स्ट डायामीटर, ठीक है. ये हमारी सेकेंड डायामीटर, ठीक है. ये हमारी थर्ड डायामीटर और ये हमारी फोर्थ डायामीटर और ये क्या हो जाएगी? फिफ्थ डायामीटर. अब ये बोल रहे हैं कि ये 5 डायामीटर है ना, वो भी सिल्वर की बनी हुई है और ब्रोच का जो सर्कल है वो भी सिल्वर का बना हुआ है, ठीक है. अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड. ठीक है, अगर ये सभी चीजें हमें सिल्वर की बनानी है तो टोटल लेंथ कितनी चाहिए सिल्वर वायर की, वो हमें फाइंड करना है. तो देखो, एक सिंपल क्वेश्चन है. हम टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर की लेंथ फाइंड करें तो एक क्वेश्चन सिंपल है. हम सर्कमफेरेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है. सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है. और उसने देखो क्वेश्चन में बोला है कि मुझे 5 डायामीटर है, वो भी मुझे सिल्वर के बनाने हैं, तो प्लस 5 डायामीटर, ठीक है. वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे फर्स्ट का आंसर आ जाएगा. चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, ठीक है. टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर is equals to circumference of the circle, circumference of the circle plus 5 multiply by diameter, ठीक है, क्योंकि 5 डायमीटर यूज हुई थी. अब देखो, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला आप सबको पता है, 2 पाई आर प्लस ये 5 डायमीटर, सो 5d. वैल्यू पुट कर देंगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7. रेडियस क्या है? रेडियस 35/2. डन है. प्लस 5 डायमीटर, इट मीन्स के 5 मल्टीप्लाई बाई 35. अब देखो, ये 2 से 2 कट, 7 1 जा 7 5 जा. डन है. सो 22 मल्टीप्लाई बाई 5 110 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 35 35 5 जा 175. तो आंसर क्या आया? 285 mm. तो मुझे कितने mm सिल्वर वायर की रिक्वायरमेंट होगी? 285 mm सिल्वर वायर की रिक्वायरमेंट होगी. तो ये कंप्लीटली ब्रोच जो सर्कल है और वो 5 डायमीटर से वो सारी सिल्वर कोटेड हो जाएगी, ठीक है, सिल्वर की बन जाएगी. अब सेकंड देखिए, उसने क्या बोला है? द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, ठीक है. तो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, वो हमें क्वेश्चन में पता है. अब देखो, अगर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो सर्कल का एंगल भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है. तो टोटल सर्कल का एंगल क्या होता है? 360 डिग्री. अगर वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो 360 डिवाइड बाई 10, तो थीटा क्या मिल जाएगा? 36 डिग्री, ठीक है. तो वो थीटा का हमें यूज करना है. चलो स्टार्ट करेंगे सेकंड. अब देखो, सेकंड मुझे स्टार्ट करने से पहले मुझे थीटा चाहिए, ठीक है. तो क्वेश्चन में बोला है कि भाई आपके 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो ये 10 36 है, या फिर 0 0 कट करोगे तो भी सेम होगा. तो थीटा 36 डिग्री, ठीक है. रेडियस आप सबको पता है, वापस लिख रहा हूं 35/2 mm. डन है. अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर वही हुआ, एरिया ऑफ, या फिर ईच सेक्टर लिख दो. चलो, ईच सेक्टर, फॉर्मूला आपके पास है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर. डन है. थीटा की वैल्यू अभी आपको मिली 36 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7
और रेडियस आप सबको पता है 35/2 मल्टीप्लाई बाय 35/2। डन है। ये 36 वन जा 36 टेन जा 7 वन जा 7 5 जा। डन है। अब देखो 5 वन जा 5 2 जा 2 वन जा 2 11 जा। जो बचा पूजा पार्ट है वो लिख दो। 11 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो 35 मल्टीप्लाई बाय 11 इजी है। 35 10 जा 350 प्लस 35 385 हो जाएगा और 2 2 जा 4 mm²। ठीक है। तो ईच सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा 385 डिवाइड बाय 4। तो ये एक इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना था, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। फर्स्ट पार्ट थोड़ा ट्रिकी था, सेकंड पार्ट इजी है। ठीक है। सर क्वेश्चन आए तो एग्जाम में गलती नहीं करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।